गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं श्याम कुमार अपने यूट्यूब चैनल टॉपर साइंस क्लासेस 1.0 पर एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूं, जिसे आप लोग देखकर लाभान्वित होंगे। यह वीडियो अधिक से अधिक बच्चे देखें ताकि सब इससे लाभान्वित हो सकें। इसके लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। पिछले वीडियो में हम लोग मात्रक पढ़ रहे थे। व्युत्पन्न भौतिक राशि का मात्रक निकाले थे। क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, वेग, त्वरण, संवेग, बल, और उसी में अब कुछ आगे देख रहे हैं। जैसे एक भौतिक राशि और आती है, कार्य, वर्क का मात्रक। तो कार्य का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुना विस्थापन। अब फोर्स का यूनिट लिखेंगे हम लोग। तो जैसा कि अभी 3 दिन पहले पढ़े थे, फोर्स सर आइजैक न्यूटन के नाम पर इसका मात्रक न्यूटन, और विस्थापन मीन्स लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर। इसको अगर तोड़ेंगे तो न्यूटन को लिखेंगे केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और 1 मीटर ये हो गया। अब ये दो जगह मीटर उचित भी नहीं है और ठीक भी नहीं लगता है, इसीलिए ये मीटर और ये मीटर एक साथ हो जाएगा तो मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर होता है। तो मीटर स्क्वायर हो गया। अब एक वैज्ञानिक है जेम्स पीटर जू, उन्होंने कार्य से रिलेटिव बहुत सारा काम किए, थ्योरी दिए, इसलिए उसी के नाम पर इसका एक मात्रक जूल रखा गया। ये तीनों ऐसा ही मात्रक है और सब एक दूसरे के बराबर है। आप कोई भी बोल सकते हैं, लेकिन याद तीनों रखना। जैसे पिछले क्लास में सिर्फ कार्य का मात्रक जूल रख लेते थे याद, तो काम चल जाती थी। लेकिन अब इस क्लास में आप सिर्फ जूल याद रखेंगे और परीक्षा में चॉइस में अगर ये दे देगा तो नहीं जानेंगे तो फिर आप नहीं लिख पाएंगे। इसलिए आपको तीनों याद रखना है। इसका भी सीडीएस पद्धति में एक यूनिट होता है आर्क, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट। जब सीडीएस की बात कर ही रहे हैं तो जैसे वहाँ देखे थे केजी का सीडीएस में ग्राम जी होता है, मीटर का सीडीएस में सेंटीमीटर होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, और सेकेंड का सेकेंड में होता है। वैल्यू में अगर इसको लिखना चाहें तो डाइन लिखेंगे और मीटर को सेंटीमीटर में लिखेंगे। डाइन का कैपिटल डी सिर्फ नहीं देंगे, क्योंकि डाइन कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है। डी से आप लाइट में पढ़े होंगे डायोप्टर होता है, इसलिए डी से डाइन नहीं होगा, डाइन लिखना पड़ेगा। और ये तीनों का तीनों सीडीएस में। तो जैसे 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन हुआ था, वैसे ही 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है। कार्य जैसा जितना भी राशि होगा सबका ऐसा ही ये 3 और सीडीएस ये 3। जैसे कार्य करने की क्षमता को
ऊर्जा कहते हैं, कार्य को ही ऊर्जा कहते हैं। थोड़ा सा परिभाषा में भी अंतर है और इसलिए नाम अलग हो गया, लेकिन दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ऊर्जा का मात्रक एसआई में यही हो जाएगा, सीजीएस में ये हो जाएगा। जैसे ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है, यह भी कार्य हो गया, इसका भी यही मात्रक एसआई में, सीजीएस में यही। अब ऊर्जा बहुत प्रकार का होता है, गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा, सब ऊर्जा जितना भी है सब का मात्रक एसआई में वही होगा 3 और सीजीएस में है ये 3, इसलिए ईटीसी लगा दिए। एक और फिजिकल क्वांटिटी का नाम सुने होंगे आप लोग, दाब, प्रेशर का मात्रक, तो फोर्स पर यूनिट एरिया दबाव कहलाता है, यानी कि बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का यूनिट क्या लिखे थे, न्यूटन, और क्षेत्रफल का देखे थे मीटर स्क्वायर, नीचा में होगा बटे में होगा, ऊपर गया -2। अगर न्यूटन को तोड़े तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और मीटर पर पावर -2 ये हो जाए। मीटर दो जगह फिर आ गया, +1 -2, तो दोनों पावर को जोड़ देंगे क्योंकि बेस सेम है। तो -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा और ये हट जाएगा। एक और वैज्ञानिक है, नाम सुने होंगे, पास्कल। तो दाब का मात्रक पास्कल भी होता है और सब एसआई भी। इसका सीरियस इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा शक्ति का मात्रक। तो शक्ति कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो फॉर्मूला उस आधार पर क्या हो जाएगा, कार्य बटे समय। तो कार्य का मात्रक जूल देंगे और समय का मात्रक सेकेंड, ऊपर जाएगा प्रति सेकेंड कहलाएगा। जूल को तोड़ेंगे तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, और एक है सेकेंड पर पावर -1। फिर सेकेंड दो जगह आ गया, बेस से पावर अलग अलग, दोनों को जोड़ -2 प्लस -1 तो -3 हो जाएगा और ये हट जाएगा। इसी को हम लोग, एक वैज्ञानिक है जेम्स वाट, जिसके नाम पर शक्ति का मात्रक वाट भी रखते हैं। ये तीनों एसआई यूनिट है। शक्ति का एक ऐसे बहुत फेमस यूनिट है, कोई पद्धति में नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं HP, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर को हिंदी में अश्व शक्ति भी कहते हैं। अश्व मतलब हॉर्स घोड़ा और शक्ति माने पावर, घोड़ा का पावर, घोड़ा की शक्ति, अश्व शक्ति। और ये कोई सिस्टम में नहीं है, लेकिन इसका मान बड़ा होता है इसलिए हम इसको बिग यूनिट कह सकते हैं। तो जाने 1 HP बराबर 746 वाट होता है। उसके बाद एक और राशि जिसको कि आप लोग विशिष्ट ऊष्मा धारिता के नाम से जानते होंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका फॉर्मूला होता है ऊष्मा बटे द्रव्यमान गुना ताप। ऊष्मा का यूनिट क्या है, अभी अभी देखे थे, कार्य ऊर्जा ऊष्मा का यही मात्रक हो। तो जूल दे या ये दे,
ऊष्मा का अगर जूल देंगे तो द्रव्यमान का केजी और ताप का मूल भौतिक राशि है केल्विन होगा। तो जूल पर केजी पर केल्विन, जूल को अगर तोड़ेंगे तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केल्विन का केजी का प्रति केजी प्रति केल्विन। अब यह ध्यान दिया जाए केजी दो जगह, केजी दो जगह, एक पर पावर +1 एक पर पावर -1। तो +1 -1 क्या हो जाएगा 0। कोई भी चीज पर पावर 0 देते हैं तो 1 लिखते हैं, तो 1 दें या नहीं दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या हो गया मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर प्रति केल्विन। तो इसको सटा देते हैं, देखने में अच्छा लगता है। तो विशिष्ट ऊष्माधारिता का हो गया। ऐसे ही एक और राशि नाम सुने होंगे आवेश का मात्रा। फॉर्मूला होता है विद्युत धारा गुना समय। विद्युत धारा मूल भौतिक राशि है, इलेक्ट्रिक करंट, और इसका ऐसा ही मात्रा लिखाए थे एम्पीयर, सिंबल था ए, और समय का सेकेंड। इसको हम लोग कूलम भी कहते हैं, एक वैज्ञानिक का नाम है, उसी के नाम पर आवेश का मात्रक हो गया कूलम। अब आगे हम लोग देखेंगे कुछ और भौतिक राशि। विद्युत विभव। विद्युत विभव या विभव आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में। फॉर्मूला होता है कार्य बटे आवेश। तो कार्य का देंगे, यहाँ से पहले लिखे थे जूल, और आवेश का देंगे कूलम। तो विद्युत विभव का हो गया जूल पर कूलम। जूल को अगर तोड़ते हैं तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अब कूलम को तोड़ेंगे तो एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। कूलम पर -1 है तो दोनों पर -1 हो जाएगा। अब सेकेंड पर -2 यहाँ है, यहाँ -1 है, तो -2 में -1 जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा। इसी को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। तो विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट हो गया। एक और नाम सुने होंगे विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। तो फॉर्मूला एक तो ओम्स लॉ पढ़े होंगे, जहां वहां पढ़े होंगे V बराबर I। आर क्या है, यही प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। तो R बराबर क्या हो जाएगा V बटे I। V मतलब विद्युत विभव, I मतलब विद्युत धारा। तो विभव का मात्रक वोल्ट और धारा का मात्रक एम्पियर देखे थे, वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट को यदि तोड़ते हैं तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब प्रति एम्पियर, वोल्ट लिखा है, वो एम्पियर रह गया -1, तो दोनों एम्पियर -1 क्या हो गया -2। क्योंकि अभी जो फॉर्मूला लिखे थे ओम साहब दिए थे, तो उसी के नाम के आधार पर प्रतिरोध का मात्रक OHM होता है, ओम। एक चीज और, यहाँ अभी तक हम लोग देखे कि जितने भी वैज्ञानिक हैं मात्रक उसी के नाम पर रखते हैं, और उसका जब संकेत यूज करते हैं तो पहला लेटर कैपिटल यूज करते हैं। लेकिन इसके साथ एक अलग बात है, ओ नहीं होता है, इसका एक सिंबल होता है, इसी को हम लोग ओम कहते हैं।
और बहुत सारा भौतिक राशि है, उसका मात्रक है। आशा रखते हैं कि इतना के बाद आप लोग सबको अपने से निकाल सकते हैं, यदि उसका आप फार्मूला जानते हैं तो। इस आधार पर हम आज आपको कुछ HW दे रहे हैं। अब HW तो ऑनलाइन में होगा नहीं, आप वहीं बैठ के बनाइए और अगला वीडियो में जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो उससे मिला लीजिएगा। अगर सही हो गया आपका तो आप सीख गए, नहीं सही हुआ तो फिर कुछ और कल हम बताएंगे अगले वीडियो में। HW में जैसे एक नाम आप सुने होंगे या नहीं भी सुने होंगे, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक। इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना दूरी स्क्वायर। दूरी मतलब लंबाई यूज करिएगा आप लोग। दूसरा एक फॉर्मूला होता है श्यानता गुणांक का मात्रक, और इसका फॉर्मूला होता है बल बटे त्रिज्या गुना, त्रिज्या मतलब फिर लंबाई हो जाएगा। तीसरा गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक। इसका फॉर्मूला होता है बल बटे द्रव्यमान गुना दूरी स्क्वायर। चौथा एक गैस नियतांक का मात्रक। फॉर्मूला होता है दाब गुना आयतन बटे पदार्थ की मात्रा गुना ताप। और एक पृष्ठ तनाव का मात्रक, बल बटे लंबाई। ये पांचों बना के आप लोग कल मिलाइएगा, अगले वीडियो में देखिएगा कि आप कितना सीखे, तब फिर आगे बात करेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।